फवाद चौधरी साहब जो है वो इंडियन इलेक्शंस के ऊपर दे ठकाठक 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 जो है वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स करे जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर देते हैं, हमें वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है। तो हम ये सोचे रहते हैं भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ना मोदी जी को इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ना भारत में कुछ हो रहा है, ना अमेरिका में कुछ हो रहा है, ना दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, आखिर हम करें तो क्या करें। अरविंद केजरीवाल साहब, जी हाँ, जो कि पॉलिटिशियन है भारत के, ये देखिए, जी हाँ ये हैं, और इनके फेवर में जी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट लगाई कि जी उनको जैसे अरेस्ट किया गया था कुछ टाइम पहले, फिर उसके बाद वो बाहर आ गए जेल से। तो ये सब चीजें लेकर फवाद चौधरी साहब जो है टाइम टू टाइम कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी बीजेपी को छोड़कर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो भारत की, उसके लिए जी फवाद चौधरी साहब के दिल में बड़ा दर्द उठता है और वो बड़ी तारीफें शुरू कर देते हैं। तो जी फवाद चौधरी साहब ने वही किया, और फवाद चौधरी साहब ने जो है वो बड़ा हौसला देने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल साहब को भी और उनकी पार्टी को भी, और इस किस्म की ट्वीट्स उन्होंने लगाई। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल साहब, जो उनको थैंकफुल हो जाना चाहिए था फवाद चौधरी साहब के, कि भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी वजह से तो मतलब मेरे वाह वाह हो गई, और मैं तो जी बहुत बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, तो मैं जो आपकी वजह से मैं जीतने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल साहब ने फवाद चौधरी साहब से कहा कि आप अपने मुल्क का ध्यान रखें, अपने मुल्क के अंदर जो है कंसंट्रेट करें, हमारे पीछे ना पड़े। मतलब ये कि अपने काम से काम रखो तुसी ते हमारा पीछा छड्डो। तो इस किस्म की कोई बात जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब ने जो है वो कह दी है फवाद चौधरी साहब को, और यकीनन फवाद चौधरी साहब सोच रहे होंगे कि अब मैं अगली ट्वीट क्या करूं। लेकिन बहरहाल अरविंद केजरीवाल साहब ने जो है वो काफी खरा खरा सा जवाब दे दिया है फवाद चौधरी साहब का। हालांकि फवाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ, बहुत खुलूस के साथ उनके लिए ट्वीट की थी, और मेरा ख्याल है कि अरविंद केजरीवाल साहब को उनका थैंक यू वेरी मच हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उनको थैंक यू बोलने के बजाय उनको ये कह दिया कि आप अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दें और हमारी तरफ मत देखें, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन खैर एक तरह से वो ठीक भी कह रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ऐसे ही बहुत बिजी आदमी है, तो यकीनन वो इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के भारत के इलेक्शंस को देखते होंगे, उसके बाद देखते होंगे कौन सा लीडर अरेस्ट हो गया, कौन सा लीडर बाहर आ गया, कौन सा लीडर अंदर चला गया, उसके बाद वो ट्वीट करते होंगे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब को उनकी टीम ने या उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लोगों ने बताया होगा कि जी फवाद चौधरी साहब आपके लिए बड़े फिक्र कर रहे थे, उनको बहुत फिक्र हो रही थी कि जी आप जेल में हैं और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, क्योंकि उनके अपने लीडर भी इमरान खान साहब भी इस वक्त जेल में हैं और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यही सोचकर यकीनन फवाद चौधरी साहब को जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब से हमदर्दी हुई होगी, और इसीलिए उन्होंने उनके लिए एक ट्वीट की। वैसे उन्होंने कुछ बुरा नहीं लिखा था, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं था कि जिसपे अरविंद केजरीवाल साहब इतने भड़क गए कि जी आप तो बस अपनी कंट्री की तरफ देखें, हमारी तरफ ना देखें। भाई आपके लिए अच्छा ही बोल रहे थे ना, वो शुभ शुभ ही बोल रहे थे कि आप जो है वो मतलब आपका उनका ख्याल था कि आप बाहर आ जाएं और आप जो है आपको दोबारा अरेस्ट ना किया जाए और आपको परेशान ना किया जाए, इलेक्शन में आप आराम से हिस्सा ले सकें। लेकिन बस जी क्या करें, नेकी का जमाना ही नहीं है। और फवाद चौधरी साहब को भी ना बता हर जगह पहुंच जाते हैं अपनी सर्विसेज लेके, कोई मांगे या ना मांगे आप उधर चले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी अब क्या होगा जी, अरविंद केजरीवाल साहब का साथ देने तो कभी कांग्रेस का साथ देने, कभी कांग्रेस की वाह वाह करे तो कभी कुछ। अब मुझे समझ नहीं आती बीजेपी क्यों नहीं पसंद है। आखिर बीजेपी के लोगों ने क्या फवाद चौधरी साहब की बकरियां चोरी की हैं कि फवाद चौधरी साहब को बीजेपी से शदीद प्रॉब्लम है, और वो बीजेपी के साथ जो है कभी एक अच्छा शब्द नहीं बोलते, कभी एक वर्ड अच्छा नहीं निकालते कि जी बीजेपी ने भी कुछ काम किया है जी, चंद्रयान पे चले गए, इकोनॉमी ठीक कर ली, फॉरेन पॉलिसी अपनी इंडिपेंडेंट कर ली, ना रशिया डिक्टेशन देता है ना अमेरिका डिक्टेशन देता है, और चाइना का तो वो पूछे ही मत। सब राहुल गांधी साहब को जानते हैं और सभी उनकी बातें भी सुना करते हैं, और उस पे यकीनन जो है वो एक फेमस पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई जानता नहीं, भारत में नहीं है, उनके फैन जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत मौजूद हैं। लेकिन वो कुछ मोदी जी से नाराज रहते हैं, उनका कहना ये है कि मोदी जी जो हैं उनके साथ उनकी कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है। अभी रिसेंटली जो है वो एक अपनी पॉलिटिकल रैली में उन्होंने मोदी जी का जिक्र किया, और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिन टीवी एंकर ने उनका इंटरव्यू लिया था मोदी जी का, यानी कि जिन टीवी एंकर के साथ मोदी जी का इंटरव्यू था, उनको उन्होंने चमची कह के बुलाया। अब ये हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, न जाने जो है वो मीडिया से इतने नाराज क्यों रहते हैं, न जाने उनको ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया किसी और पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, किसी और पॉलिटिशियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, उनको नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, जो बेहतरीन जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे कि रुबिका लियाकत हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, और उनको ना सिर्फ ये कि बदतमीजी के साथ
उनका नाम लिए बगैर उनको चमची कह के पुकारा जा रहा था, बल्कि उन्होंने भी बड़ा एतराज किया कि जी वो मोदी जी का इंटरव्यू ले रही थी और उस पर कई तरह के ऑब्जेक्शंस उन्होंने किए। पहले हम एक क्लिप देखते हैं, फिर बात करते हैं। नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। जी, तो ये थे राहुल गांधी, जो कि एक चमची कह के पुकार रहे थे रुबीका लियाकत को। जी हाँ, जो कि एक बड़ी ही फेमस जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं। कई बार मैंने भी रुबीका के शो में जो है वो शिरकत की है, उनके साथ जो उनकी डिबेट्स होती हैं उसमें मैं रही हूँ। और मेरे हिसाब से बहुत बोल्ड और बहुत बेहतरीन किस्म की जर्नलिस्ट हैं, जिनसे किसी भी कंट्री के जर्नलिस्ट को जो है वो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, किस तरह से सवाल किए जाते हैं, किस तरह से जवाब लिए जाते हैं। तो राहुल गांधी जी, मैं ये जरूर कहूंगी कि फीमेल जर्नलिस्ट के साथ पंगे मत किया करें, इसलिए कि फीमेल जर्नलिस्ट जो होती हैं, वैसे तो हमारे सारे ही जर्नलिस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन फीमेल जर्नलिस्ट जो है उनको सवाल करना भी आता है और उसके साथ साथ जवाब देना भी आता है। और यही वजह है कि एक करारा जवाब जो है वो राहुल गांधी जी को मिला। और उसमें यकीनन रुबिका ने जो है वो कहा उनको कि जी आप जो है वो पॉलिटिशियन के बजाय ट्रोलर बनते चले जा रहे हैं, और आपके जो एडवाइजर्स हैं या आपके जो आसपास लोग हैं उन्होंने आपको एक पॉलिटिशियन के बजाय ट्रोलर बना के पेश कर दिया है। और यकीनन ये एक बड़ा करारा जवाब था जो उनको एक फीमेल जर्नलिस्ट की तरफ से मिला। और आइंदा शायद सोचेंगे, 200 दफा सोचेंगे कुछ बोलते हुए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और किस जर्नलिस्ट को कह रहे हैं। खैर, जर्नलिस्ट हर तरह के होते हैं, तरह तरह के हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन जहां तक फीमेल जर्नलिस्ट की बात की जाए और उनमें से भी अगर लिस्ट एक बनाई जाए और बेहतरीन जर्नलिस्ट हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अगर निकाले जाए, तो हिंदुस्तान की तरफ से कई नामों में जो है सबसे टॉप 5 जो नाम मैं निकालूंगी उसमें रुबिका लियाकत जो है उनका नाम शामिल है। और यकीनन वो एक बेहतरीन टीवी एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत बोल्ड हैं, बहुत बढ़ के बात करती हैं, और हर तरह के, चाहे वो रिलीजियस सवाल हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो, सबको वो बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करती हैं। तो मेरे ख्याल है राहुल गांधी जी को थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। आप एक पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन फैमिली से हैं, और इस तरह से जब आपको आपकी बात का जवाब मिला तो यकीनन बुरा तो लगा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैं मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आइंदा आप ख्याल करेंगे और किसी भी जर्नलिस्ट से बात करते हुए या जर्नलिस्ट के बारे में बात करते हुए एहतियात करेंगे, क्योंकि जिस तरह की बात आपने की है वो यकीनन बुरी लगी है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी बहुत बुरी लगी है कि अगर आप किसी जर्नलिस्ट को ऐसे कह देंगे कि कोई चमची है या कोई चमचा है, तो वो बहुत अजीब लगेगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे एक बार फिर आज तक, यानी कि आज तक चैनल जो हिंदुस्तान का न्यूज चैनल है उनके ही टीवी एंकर की। और वो आप लोग यानी पाकिस्तान से भी सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग पाकिस्तान से उनको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और कई लोग मतलब उनके फैन भी यकीनन होंगे। लेकिन उन्होंने भी जी एक स्टेटमेंट दिया, और ये है जी राजदीप देसाई साहब। उनका कहना ये है कि जी जब भी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने कहा, तो मोदी जी ने उनसे क्वेश्चंस मांगे हैं, यानी कि उनसे क्या क्वेश्चंस का लिस्ट बना के भेजिए कि क्या क्या सवाल है, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। जबकि उन्हीं के सेम उसी आज तक चैनल के दूसरे टीवी एंकर या जर्नलिस्ट जो हैं, जिनका नाम है जी हिमांशु, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो थैंक यू मेरी मुझे खुद को, और अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी मेरी तरफ से, लेकिन हिमांशु उनका नाम लिखा हुआ था।
और उन्होंने कहा कि जी वो अभी तक कई इंटरव्यूज कर चुके हैं मोदी जी के, 1 से ज्यादा इंटरव्यूज कर चुके हैं, और कभी भी मोदी जी ने उनसे ये नहीं कहा कि आप क्वेश्चंस की लिस्ट मुझे भेजिए। अब किसकी बात का भरोसा करें हम, राजदीप देसाई साहब की या हिमांशु साहब की, इसलिए कि दोनों एक ही चैनल पे हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल के एक एक्सपोज पर पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी नेता ने लिखा कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों को हराया जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने पीटीआई नेता के पोस्ट का जवाब दिया और कहा कि चौधरी साहब, मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, अपने देश को संभालिए। सबसे पहली बात तो यह है कि केजरीवाल साहब ने नो डाउट ऐसा ट्वीट किया है, लेकिन इनके ही नेता फवाद चौधरी के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। वहीं पर केजरीवाल उस पर लीपापोती करने के लिए उसको जवाब दे देते हैं। यह पहली बार नहीं है जब फवाद चौधरी ने इस तरह से भारत के नेताओं की तारीफ की है, लेकिन उनको नजर केवल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। वैसे इनके राजनीति करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और कायदे में इनको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये करते हैं तो थोड़ा अपने आप को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, क्योंकि जैसा कि इस वक्त इमरान सरकार गिर चुकी है, इमरान खान जेल में है, इन भाई साहब को भी पकड़ के रखा गया था जेल के अंदर, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया और इसीलिए अब ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए ट्विटर का सहारा लेते हैं और लगातार भारत के संदर्भ में बोलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं भारत के ऊपर बात करूंगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में हाईलाइट रहूंगा, अदरवाइज तो दब जाऊंगा। और ये पाकिस्तानियों की नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जब भी उनको लगता है कि उनकी सत्ता खतरे में है या उनका बोलबाला कम हो रहा है, वहीं पर भारत के खिलाफ कोई ना कोई बयान ये लोग दाग देते हैं ताकि फिर से ये अपनी जनता के बीच में, अपनी आवाम के बीच में वाहवाही लूट सके। आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।